नमस्कार। आज मैं आपको गंगा दशहरा के बारे में बताऊंगी, उसके विधि पूजन के बारे में बताऊंगी, उससे क्या क्या लाभ होता है वह बताऊंगी तथा उसकी कथा भी सुनाऊंगी। ज्येष्ठ शुक्ल को गंगा दशहरा कहा जाता है। इस दिन गंगा जी भागीरथ द्वारा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आई थीं। यह दिन संवत्सर का मुख माना गया है, अतः गंगा स्नान करके दूध, बताशा, जल, रोली, नारियल, धूप, दीप आदि से गंगा पूजन करके दान देना चाहिए। यदि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र हो तो यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। इस तिथि में स्नान, दान, तर्पण से पापों का विनाश होता है, इसलिए इसका नाम दशहरा पड़ा। अब इसकी कथा के बारे में हम जान लेते हैं। अयोध्या के राजा सागर के वंशज राजा भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गौकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते हुए कई हजार वर्ष बीत गए तथा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलने के बाद अब ये समस्या आई कि गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन। तो बताया कि भगवान शंकर के सिवा किसी में वह शक्ति नहीं जो गंगा वेग को संभाल सके। इस पर भागीरथ ने फिर भगवान शंकर की आराधना करी। शिवजी प्रसन्न हुए तथा गंगा को धारण करने के लिए जटा फैलाकर तैयार हो गए। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गईं और शंकर की जटा में गिरकर विलीन हो गईं। भागीरथ की विनय पर शिवजी ने प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित बिंदुसार सर में गंगा को छोड़ा। उस समय इसकी 7 धाराएं हो गईं। आगे आगे भागीरथ और पीछे पीछे 7वीं धाराएं गंगा की चल रही थीं। इस प्रकार कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावेश को तार कर उनको मुक्त किया गया। इसीलिए गंगा का दूसरा नाम भागीरथ हो गया। इस कथा के बाद मैं आपको और भी कथाएं सुनाऊंगी। जितने भी अपने हिंदी त्यौहार आते हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्लीज़ प्लीज़